करेंगे पजल का। सबने प्रैक्टिस किया पजल का? चलो बाकी के जो पजल्स बाकी थे वो कंटिन्यू कर लेते हैं। सर कौन से पजल? पजल्स ऑलरेडी जो न्यू स्टूडेंट है ना सिर्फ वो ध्यान दें यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 3 से 4 मतलब लेक्चर्स ले चुका हूँ मैं, और ये कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। आज फिनिश करने का मतलब है मेरा टारगेट, तो आज फिनिश हो जाएगा। और जो नए हैं उन्हें, जो सर नए मैं लोग न्यू हैं, नहीं हूँ। हाँ कोई बात नहीं कोई बात, जो नए हैं उनके लिए था सिर्फ ये मैसेज। और जो नए हैं ना वो घबराए नहीं, वापस से कंटिन्यू होगा, उनको समझ में आ जाएगा, फिर भी वो ध्यान दें यहाँ पे। चलो हमारा क्या क्या पजल बाकी था? ट्रायंगुलर था, बॉक्स था, वीक था, मंथ था, और अनसर्टेन नंबर था। करेक्ट, बाकी सब हो गया था हमारा। हाँ सर हो गया था सब। ओके चलो नहीं राइट, वो किसी को दे देंगे। सर आप हाँ बोलिए ना। 5 पॉइंट क्या लिखे हो? वो 5 अनसर्टेन नंबर। अनसर्टेन नंबर क्या होता है मालूम है क्या? उसमें ना जैसे कि उसमें स्पेसिफिक पर्सन नहीं होते, वहाँ पे आपको दिया होगा। मैं आपको लेता हूँ क्वेश्चन। चलो अनसर्टेन नंबर ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग लिखो मेरे साथ। A certain number of persons are sitting in a row facing in north direction. A sits second to the left of C. Two persons sit between B and A. D sits second to the right of B. More than one person sits between D and A. He who sits second to the left of A is at fourth position from one of the extreme ends. Three persons sits between F and B. E and F are not adjacent to each other. इसको ट्राई करना है आपको। हाँ ट्राई करो। A certain number of persons are sitting in a row facing to the north direction. A seat second to the left of C. Two persons sit between B or A. D. Two persons sit between B or D. Sits second to the right of B. More than one person sits between D or A.
E who sits second to the left of A, you get one of the fourth position. 3% between X and D. E और F और not. सर इसमें सर्कल बनाना है। नहीं सर्कल नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एक रो है स्ट्रेट लाइन में, जिसमें हमें ये पता नहीं इसमें कितने बंदे बैठे हैं और वो कितना ये है। अगर जिसे नहीं समझ में आ रहा वो ना करे, अगर किसी और को ट्राई करना वो करे, मैं बताता हूँ फिर आप लोगों को। सर वो लास्ट का 3% लिखा है ना एक्सट्रीम एंड के बाद। हाँ 3% सिट्स बिटवीन F and and B. B. सर लास्ट लाइन में क्या लिखा है? E and F E and F are not adjacent, मतलब होता है आजू बाजू, आजू बाजू में नहीं बैठेंगे। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए ना। सर वो क्वेश्चन आप डिस्प्ले कर सकते हैं क्या? मैं नोट डाउन कर लूंगी। डिस्प्ले में हम स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं, आप ऐसा देख सकते हो क्या, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका? हाँ ऐसा क्लियर दिख रहा है? ऐसा क्लियर दिख रहा है आपको? सर क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ ए करके लिखा हुआ है बस। मैं वही बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये दूसरे फोन में। ओके ठीक है। चलिए सबका नोट डाउन हो जाएगा तो मुझे बताइए एक बार कि नोट डाउन हो गया। मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, एक क्वेश्चन लूंगा इसके ऊपर और एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। इसके ऊपर फिर और एक क्वेश्चन लेना होगा तो हम लोग लेंगे। क्या सबका लिख के हो गया? यस सर हो गया। क्या इसको रफ करूं मैं? यस सर। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है। सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ मतलब आपको पता है ना क्या होता है? यहाँ पे ये वाला साइड होता है राइट और ये वाला साइड होता है लेफ्ट, पता है ना सबको? ये क्लियर है ना आपको? यस सर। चलिए हम लोग जैसा ऐसा दिया है ना, देखो जनरली हम लोग क्या करते थे, रो वाले क्वेश्चन में क्या बोलता था कि 8% 8% स्पेसिफिक लेते थे। अगर वो बोला 4% बैठे तो हम लोग 4% स्पेसिफिक लेते थे, करेक्ट है ना? लेकिन इसमें बोला है क्या कितना पर्सन लेना है, कितना पर्सन नहीं लेना है? यहाँ पे बोला सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर इसमें बोला सर्टेन नंबर। तो क्या सर्टेन नंबर मतलब आपको पता है क्या कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है? नहीं लेना है। तो जैसा ऐसा लिखा है वैसे वैसे पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पे देखो ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब ए जो है सेकंड प्लेस पे होगा सी के। तो हम लोग दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो 1 2 ए हो गया, सी के लेफ्ट में सेकंड। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर। यस सर। 2% सिट बिटवीन बी एंड ए। आप एक बात बताओ, वहां पे बोला है दो बंदे बैठे हैं बी और ए के बीच में। देखो बी यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, 1 2, और 1 2 बी यहाँ पे भी आ सकता है, करेक्ट है? हाँ सर। दो पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। डी जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ बी है, तो 1 2 डी यहाँ पे ले लो, और सेकेंड राइट मतलब बी का है तो 1 2 डी यहाँ पे ले लो। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो यहाँ पे देखो, मोर देन 1% सीट बिटवीन डी और ए। तो बोल रहा है एक से ज्यादा पर्सन डी और ए में है। तो यहाँ पे देखो डी और ए का एक से ज्यादा पर्सन है क्या यहाँ पे? ये तो बाजू बाजू में है, ये पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक से ज्यादा पर्सन है ना यहाँ पे, तो ये हमारा राइट हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको रफ करेंगे और सेफर साइड इसको एक नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, सर्टेन नंबर है तो सेफर साइड इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चलना है। वो तो एलिमिनेट हो गया, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। E who sits second to the left of A,
ई हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। देखो लेफ्ट कौन है? ई। किसका सेकंड लेफ्ट है? ए का। तो 1 2 ई सेकंड लेफ्ट हो गया, 1 2 सेकंड लेफ्ट हो गया। क्लियर? यस हाँ Yes, यहाँ sir. पे हाँ यहाँ पे देखो ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए एट द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। मतलब चौथे पोजीशन पे रहेगा, कोई भी एक्सट्रीम एंड से। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ से एक्सट्रीम एंड से चौथे पोजीशन पे आ सकता है क्या? क्या सर, कुछ समझा नहीं। यहाँ पे बोल रहा है, हाँ वहां पे बोल रहा है, देखो ई हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। यहाँ तक तो क्लियर है ना कि ए का सेकंड लेफ्ट में ई आ गया। वो बोला है इज मतलब कौन? ई। फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था ना, हु रहेगा तो सेकंड पर्सन, और इज होगा या दैट इज होगा या कुछ भी होगा तो फर्स्ट पर्सन। तो देखो इज बोला है, तो इज किसकी बात कर रहा है? वो ई की बात कर रहा है ना। हाँ तो देखो यहाँ पे बोला है कि ही इज फोर्थ पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। कोई एक एक्सट्रीम एंड से चौथा पोजीशन पे होगा। देखो यहाँ पे दो ही एक्सट्रीम एंड होता है ना। यहाँ पे देखो एक सपोज लाइन होगा, तो ये लाइन एंड होगा ना हमारा एक्सट्रीम एंड। ये यहाँ का राइट वाला एक्सट्रीम एंड हो गया, ये लेफ्ट वाला एक्सट्रीम एंड हो गया। क्लियर हुआ? तो एक बात बताओ, राइट वाला एक्सट्रीम एंड से चौथे पोजीशन पे ई है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो हमें क्या करना है, उसने बोला है ई जो है चौथे पोजीशन पे होगा कोई भी एक एक्सट्रीम एंड से। तो यहाँ से तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट साइड से। तो देखो चौथा पोजीशन आया कि नहीं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी ले लो 1 2 3 4। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में 3 पर्सन है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3। एफ यहाँ पे ले सकते हैं ना हम लोग? ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बोल रहा है ले सकते सर। हाँ 3 पर्सन बैठे हैं एफ और बी के बीच में। तो देखो यहाँ पे 1 2 3, एफ को यहाँ पे बिठा दो तो 3 पर्सन हो गए ना। अब ये साइड से भी देखो 1 2 3 और एफ को यहाँ पे बिठा दो। हेलो हेलो सर, फिर से समझाओगे? हाँ देखिए यहाँ पे बोला है 3 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड बी। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ और बी के बीच में। मतलब सपोज करो ये एफ और बी है, 1 2 3 एफ और बी ऐसा आना चाहिए। मतलब 3 पर्सन आने चाहिए बीच में। तो देखो यहाँ पे बी तो ऑलरेडी हमारा फिक्स था, यहाँ पे बी हमारा फिक्स था ना यहाँ पे ये पोजीशन पे। तो देखो यहाँ पे एक बात बताओ, एक बार इसके साइड में देखो एफ के लिए जगह है क्या? तो देखो यहाँ पे 3 पर्सन बीच में होना चाहिए। तो 1 2 3 ये खाली जगह है, तो एफ को बिठा सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे? बिठा सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे इस साइड तो बिठा दिया, तो ये साइड भी तो हो सकता है ना। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे भी तो एफ बैठेगा ना, क्योंकि अनसर्टेन नंबर है, बिठाना है हमको। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। ई एंड एफ आर नॉट एडजेसेंट। मतलब क्या होता है मालूम है क्या? इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। तो ई और एफ इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, तो ये हमारा पहला वाला जो केस है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा केस बन गया, तो ये हमारा हो गया राइट। किसी को डाउट इसमें? नो सर। चलो मैं आपसे सर, क्वेश्चन पूछता हूँ, बोलिए। एक बार समझा क्या? कौन सा सर नहीं समझा आपको? सर मेरे को है ना वो मीन्स बी एंड डी थर्ड, डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी अपना बी, उसके बाद का थोड़ा समझा नहीं। मतलब देखो बोल रहे हैं, नहीं एक मिनट सर। मतलब पहले तो मुझे किसमें डाउट था कि ये अभी अनसर्टन नंबर है ना। मतलब कितने मतलब कितने देखो लोग हैं वो नहीं uncertain मालूम पड़ता है। नहीं मालूम पड़ता है। क्लियर है, चलिए और आगे ई का बढ़िए। भी और डाउट क्या था मतलब? ई का मालूम Sorry? नहीं पड़ रहा था वो। अभी ई किधर बैठेगा ऐसा? नहीं देखो अनसर्टेन नंबर है ना, अनसर्टेन नंबर में हम लोग एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं बताते। पहला पॉइंट तो ये होता है, ठीक है। हाँ सेकंड, आपको देखो यहाँ पे जैसे जैसे बोला है, जैसे सेंटेंस देखो स्टार्ट हो रहा है, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। हाँ तो देखो यहाँ पे ए को यहाँ पे बिठाया हाँ और सी के सेकंड लेफ्ट में। तो 1 2 ए यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी यहाँ पे बिठा दिया।
ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यहाँ पे बिठा दिया। क्लियर? जैसा जैसा बोल रहा है ना अनसर्टेन नंबर, वैसा वैसा आपको करना है। देखो ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ सर। टू पर्सन सिट बिटवीन बी और मत समझे, बोलिए ना। मतलब मुझे समझे सिर्फ वो क्या था कि ई का ही प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब कैसे बिठाने का, वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं चाहिए था ना, तो वही नहीं समझ रहा था। नहीं, वहां पे लिखा ई, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ई हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, पहला सेंटेंस ये आ रहा है। ई जो है यहाँ पे देखो, ई जो है सेकंड टू द लेफ्ट है किसका? ए के, तो पोजीशन तो ऐसी होनी चाहिए ना, ऐसी हाँ। पोजीशन होना चाहिए, तो 1 2 ई होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ए बिठा है, 1 2 ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो आगे सेंटेंस में क्या लिखा? इज, ए के बाद देखो इज लिखा है। हाँ तो मैंने क्या कहा था, जब भी हम लोग हु लिखा रहता है, देखो ई के पहले देखो सेंटेंस पढ़ो आप, ई लिखा, ई हु लिखा है ना यहाँ पे, ई और हु। हाँ तो जब भी हु लिखा होगा ना, तो ये पास वाले जो नाम होगा उसका होता है। अगर इज लिखा होता है, इज, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है, मतलब सेंटेंस में कॉमा के बाद, वो उसको फर्स्ट पर्सन को कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, ई हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए इज एट फोर्थ पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। इज मतलब कौन? ई। इज मतलब कौन? ई की बात कर रहा है वो, ठीक है? इज, ई इज एट फोर्थ पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो देखो यहाँ पे चौथा पोजीशन में होना चाहिए कोई भी एक्सट्रीम एंड से। तो यहाँ पे मुझे बात बताओ, यहाँ से तो चौथा पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी ई का फिक्स जगह है यहाँ पे, क्योंकि ए का सेकंड लेफ्ट में ई है। तो चौथा पोजीशन करना है, तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे से पोजीशन उसका फिक्स हो गया। हाँ सर, समझ गया सर। फिर हुआ? ओके, ओके सर। चलो सर मैं मतलब क्वेश्चन, वो स्पेस खाली रहेगा जो स्पेस अपने खाली डाल रहेगा, के। हाँ स्पेस खाली रहेगा। पजल आपका एज इट इज रहेगा। क्वेश्चन बताता हूँ कैसे कैसे पूछेंगे, मैं बता देता हूँ। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन द रो। बताइए कितने रो हैं, कितने लोग हैं? तो गिनो यहाँ से 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आ गया पहला। सेकेंड क्वेश्चन में क्या आ सकता है पता है क्या? सपोज इफ, प्लीज म्यूट कर दो, H is sitting between E and A, so what is the position of H from left hand? बताइए। ऐसा देखो खाली स्पेस है ना, वहां पे जगह ऐसा क्वेश्चन आते इफ करके, मतलब बोला पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। पोजीशन। वेरी गुड। सर मेरे को यहाँ ये पे बोला, समझाएंगे क्या सर? बताता हूँ। यहाँ पे देखो इफ H मतलब बोल रहा है, इफ मतलब क्या होता है? अनुमान करना, मतलब जस्ट इमेजिन। H यहाँ पे लेना, H इज सिटिंग बिटवीन E एंड A। देखो E और A के बीच में सपोज H बैठा है, ऐसा बोल रहा है वो। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H फ्रॉम लेफ्ट एंड? लेफ्ट हैंड हमेशा यही होता है हमारा, और ये राइट हैंड मतलब राइट साइड हो गया, राइट हैंड। ये हमेशा एंड सेम रहेगा, इतना ध्यान रखो। हाँ सर समझ गया सर। हाँ ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बाकी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? पजल रफ करूं मैं? हाँ सर। लिखना है किसी को? नो सर। हाँ सर, लिखना है। लिख लीजिए। सर एग्जाम में और अनसर्टन वाले पूछते हैं सर। हाँ पूछते, 5 मार्क के लिए आता ही है। ये तो नॉर्थ लिया था मैंने, ये मैंने नॉर्थ लिया था, अब साउथ ले लेता हूँ। सर्कल पजल में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या आप वो फिर से कराओगे? कौन सा पजल मैम? सर्कल वाला। सर्कल, ठीक है ना मैम, आप मुझे बताइए, मैं सर्कल करा लेता हूँ। तो जिसमें नॉर्थ साउथ दोनों है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कौन सा? जिसमें नॉर्थ साउथ दोनों रहता है उसमें। मैथ? नॉर्थ साउथ दोनों रहता है ना उसमें। हाँ मैम, आप बोलो तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ उसके ऊपर। आपके पास पजल है क्या वो? नहीं सर, जिसने आपने सिखाया है ना उसमें से ही।
नहीं नहीं मैम, देखो मैंने आपको कहा था पहले, जब भी सेटिंग की बात आती है ना, सेटिंग से होते हैं ना, तो आपका डायरेक्शन बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो राइट इधर आएगा, लेफ्ट इधर आएगा, साउथ फेस कर रहा है तो राइट इधर आएगा, लेफ्ट इधर आएगा। तो इसका प्रैक्टिस आपको ना करना अच्छे से, ठीक है? तो आपको ना इसका ध्यान देना पड़ेगा। ये तो मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नेक्स्ट लेक्चर कभी होगा, आज है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में आपका ना मिक्स ले लेता हूँ मैं, जो जो आपको डिफिकल्टी पजल में आ रहे हैं वो ले मेरे लेता को भी कर देगी सब, मेरा भी डिफिकल्टी कर दोगे सर? हूँ। सॉरी, मेरा भी डिफिकल्टी सॉल्व कर दोगे पजल हाँ का? बोलिए ना सर। हाँ हाँ कर दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम। आपके पजल लेके आओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। या तो मैं पजल लेके आओ कि आप लेके आ रहे हो? सर आप ही लेके आओ और आप ही सॉल्व करो और हमको ठीक प्रैक्टिस है, भी दो। चलेगा चलेगा चलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, आप जितने लोग ने फॉर्म भरा, आप ध्यान दो यहाँ पे, एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा। क्लियर? हाँ सर। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप एग्जाम दे के आओ, फिर बोलना कि सर आपने आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी नहीं लिया है, सब एग्जाम ओरिएंटेड ही है। आप सारे लोग याद करोगे। हाँ सर। ठीक है, चलो इसको रफ करूँ मैं। हाँ सर कर दो। तो फिजिकल क्लास चालू होने वाला है क्या? सर वो बंद हो गया Zoom का। चलो मिनिमाइज हुआ। ओके मिनिमाइज हुआ। ओके चलो, सेकंड सर्टेन नंबर पे ना और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे कर लो, आप खुद से सॉल्व करो। सर्टेन नंबर, सर थोड़ा टाइम ज्यादा दो सॉल्व करने के लिए। सॉरी, टाइम ज्यादा दे दो थोड़ा सॉल्व करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको जितना टाइम चाहिए ले लो, कोई बात नहीं है। बस सॉल्व करो, टाइम ले लो, सही सॉल्व करो। हाँ मैंने नॉर्थ लिया था ना, अभी साउथ ले रहा हूँ मैं। सिटिंग इन अ रो फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन। साउथ मतलब पता है ना, लेफ्ट और राइट किधर आएगा? सर लेफ्ट की जगह राइट आएगा, राइट की जगह लेफ्ट आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। It is given that 5 persons are sitting between A and D. C is sitting second to the right of D. 3 persons are sitting between C and F. ये मैंने लिया है शायद, ये लिया है क्या मैंने? नहीं सर ये नहीं लिया। नहीं लिया। पहले वाला नहीं था ना, पहले वाला क्वेश्चन नहीं है नहीं? नहीं सर पहला वाला ओके नहीं ओके आता, चलो। second वाला भी। He who sits at extreme end of the row sits immediate left of F. 7 persons are sitting between B and E. A certain number of persons sitting in a row facing to the south direction. It's given that 5 persons are sitting between A or D. 3 persons are sitting between C, A or D. A is second to the right of D. 3 persons are sitting between C or F. He who sit at the extreme end of the row sits immediate left of F. 7 persons are sitting between B और E. सॉल्व करो इसको, सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना क्योंकि साउथ डायरेक्शन है। ओके सर। हो गया? हो सर। हाँ आराम से सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम।
सर हाँ जी, सर इट इज के बाजू में क्या लिखे हो आप? कहाँ पे? यहाँ पे डायरेक्शन इट इज। डायरेक्शन इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट। ओके सर हो गया सॉल्व करके। ओके, वेरी गुड। क्या नाम है मैम आपका? अपेक्षा। सर मेरा भी हो गया, अनस मोमिन। ओके, अपेक्षा एंड और किसका हुआ? मोमिन। मोमिन, वेरी गुड। सर हो गया। बाकी लोगों का हुआ? यस सर हो गया। सर 2 मिनट सर। हाँ हाँ, हो गया। हो गया सर। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। यस सर। यस सर। यस सर चलिए, देखते हैं। सर हो गया। रफ करो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अ सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन, प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसका आवाज आ रहा है। अ सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन मतलब ये ऐसा फेस कर रहा है, तो राइट ये साइड आएगा और लेफ्ट ये साइड आएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए और डी। तो देखो ए को एक बार यहाँ पे ले लो, 5 बंदे बैठे ए और डी के बीच में, तो 1 2 3 4 5, डी यहाँ पे आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना, डी यहाँ पे आएगा, फिर 1 2 3 4 5 ए यहाँ पे आएगा। 2 पॉसिबिलिटी बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझा सबको? हाँ सर। हाँ सर। चलो, सी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। सी जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, देखो साउथ फेस कर रहा है, तो सी कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, बरोबर है? तो 1 2 सी यहाँ पे आएगा। सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब देखो लेफ्ट यहाँ पे आएगा, सेकेंड टू द लेफ्ट, तो 1 2 लेफ्ट यहाँ पे आ गया, 1 2 लेफ्ट यहाँ पे आया, क्योंकि साउथ फेसिंग है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? सर फिर से समझाओ ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? सी सीट सेकेंड टू द, सॉरी राइट ऑफ डी, सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, राइट ऑफ डी है, सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे साउथ फेसिंग कर रहा है, क्या किया, क्या हुआ तेरे साथ अब? One, two, three, four, five. क्या? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। तो देखो यहाँ पे राइट कौन से डायरेक्शन में आएगा? ये डायरेक्शन में आएगा, मेरे साइड में राइट डायरेक्शन आएगा। हाँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सीट सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी,
तो देखो सी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ डी आएगा, मतलब देखो राइट डायरेक्शन में सी आया 1 2 सेकंड टू द राइट हो गया, तो यहाँ पे ले लो 1 2 सी यहाँ पे आएगा, और ये ऑलरेडी है यहाँ पे है ना जगह, तो 1 2 सी यहाँ पे ले लो। क्लियर हुआ क्या यहाँ पे? क्योंकि साउथ में डायरेक्शन चेंज हो जाता है, नॉर्थ के अपोजिट होता है। क्लियर हुआ? हाँ आगे बढ़ू मैं? यस सर। चलो 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी और एफ। देखो यहाँ पे 3 पर्सन बिटवीन सी और एफ, देखो यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी 4 बन जाएंगे, तो 1 2 3 एफ यहाँ पे बैठ सकता है क्या? नो No, sir. तो 1 2 नो सर। और एफ को यहाँ पे बिठा दो, 3 पर्सन आ गए ना। Yes. अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 एफ यहाँ पे बैठ सकता है ना, Yes, sir. तो यहाँ पे भी तो बैठ सकता है ना। इसको उतारो, यहाँ पे जगह को उतारो, यहाँ पे ले लो 1 2 3 एफ यहाँ पे भी तो बैठ सकता है ना। दिख रहा है ना सबको यहाँ पे? Yes, sir. चलो तो 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है हमारा, आगे एलिमिनेट हो जाएगा। आगे देखते हैं। ई हु सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। देखो ई हु सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले ई जो है ना, प्लीज किसका आवाज आ रहा है? ये इनसे आवाज ऐसा बैकग्राउंड से आ रहा है। सहेश चालूवाड़ी का प्लीज म्यूट कर दो। चलो यहाँ पे देखो ई हु सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ई जो है ना वो एक्सट्रीम एंड में बैठेगा, और बोला है एंड ऑफ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। देखो इमीडिएट लेफ्ट मतलब, अगर मैं इमीडिएट लेफ्ट मतलब कौन सी साइड में होगा? ई यहाँ पे आएगा ना, ये इस कंडीशन में। क्लियर है? सर रिपीट रॉन्ग है लास्ट वाला। नहीं वो नहीं सकता पर हाँ ये नहीं हो सकता, क्यों? ये हमें एक्सट्रीम एंड में चाहिए, एक्सट्रीम एंड में बिठाना है। बरोबर। अभी देखो यहाँ पे ई जो है यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। हाँ बोलिए ना सर। हाँ जी बोलिए। किसी को डाउट है? नो सर। नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं बोला। सर रिपीट कर हाँ देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे लिखा ई हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। देखो लेफ्ट ये साइड आएगा, तो ई यहाँ पे आएगा और एफ यहाँ पे आएगा, ये पोजीशन होना चाहिए, बरोबर। इमीडिएट लेफ्ट में आना चाहिए ये, लेकिन ई जो है वो एक्सट्रीम एंड में होना चाहिए। तो एक बात बताओ, इसके आगे तो मैंने ई ले लिया, क्या ई एक्सट्रीम एंड में बैठा है क्या? नहीं तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, हो गया ना यहाँ पे। फर्स्ट अब ये वाला वाले सर हाँ बोलिए ना। नीचे के कंडीशन में एक्सट्रीम एंड में मतलब बैठता है क्या पूछा था सर? वो भी एक्सट्रीम एंड ही हुआ ना एक तरीके से। सर एक्सट्रीम एंड मतलब, उसके एक्सट्रीम एंड का मतलब क्या होता है पहले आप ध्यान दे दो। एक्सट्रीम एंड का मतलब होता है कि अगर ई यहाँ पे बैठा है या ई यहाँ पे बैठा है, तो उसके इस साइड में कोई नहीं बैठेगा, उसके आगे कोई नहीं बैठेगा। तो एक्सट्रीम एंड का मतलब होता है कोने में बैठा है। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ चलिए आगे बढ़ो। सर आवाज नहीं आ रही है। क्लियर हुआ सर आपको? आगे बढ़ूं मैं? चलो यहाँ पे देखो, ये तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अभी देखो ई यहाँ पे लूंगा, तो क्या ई यहाँ पे एक्सट्रीम एंड में है क्या? बताइए। सर वो भी एलिमिनेट हो नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। देखो यहाँ पे ई यहाँ पे एक्सट्रीम एंड में आ गया, तो ये हमारा राइट है, हमें नहीं पता, क्योंकि देखो आगे एक्सट्रीम एंड बोला है, तो सीधी सी बात है कि इसके आगे कोई नहीं आएगा। ई के आगे ये साइड में कोई नहीं आएगा, जो भी आएंगे ये साइड में आएंगे। क्लियर है? यस। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 7 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ई। तो एक बात बताओ, यहाँ पे बी को ले सकता हूँ क्या मैं इस डायरेक्शन में? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि बोला है ई जो है एक्सट्रीम एंड में बैठा है। एक्सट्रीम एंड मतलब वो हिंदी लँग्वेज में या मराठी लँग्वेज में कोपऱ्यात बसलेला आहे आणि हिंदी लँग्वेज में लास्ट पे बैठा है कोने में। तो हाँ चलो, तो यहाँ पे बी और ई के बीच में कितने पर्सन है? 7। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया बी। क्लियर? यस।
ये आपका सेम ऐसे ही बना है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए हाउ मेनी पर्सन आर सिट बिटवीन C और F? C और F बोले ना सर? 3%. 3%, sir. 3%, ठीक है। क्वेश्चन में है वो। 3 months. क्वेश्चन में है? हाँ चलो और मैं पूछूं, who sit extreme right end of the row? ए नहीं होगा क्योंकि ये एंड बोल रहा है मैंने, एंड। ऑलवेज ध्यान रखो आप, एंड मतलब होता है राइट एंड, हमेशा यही होगा। और एंड मतलब और लेफ्ट एंड यहाँ पे हमेशा यही होगा। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके सर। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि साउथ है तो राइट ये हो जाएगा, नहीं नहीं, वो तो उसका डायरेक्शन हो गया। मैं एंड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट एंड ऑलवेज ये होगा, राइट एंड ऑलवेज ये होगा। क्लियर है सर? फिर लेकिन उन लोगों ने तो क्वेश्चन में दिया है ना कि सब लोग क्या दिया है साउथ बैठे, साउथ फेसिंग है। हाँ साउथ बैठे हैं, लेकिन साउथ बैठे ना उनके हिसाब से आपको प्लेसिंग करना है, लेकिन हमेशा यही डायरेक्शन, ये हमेशा एंड जो होगा लेफ्ट एंड ही होगा, ये हमेशा राइट एंड होगा। अच्छी एक बात बताओ मुझे, आपका घर है, सपोज ये इमेजिन करो ये डोंबिवली स्टेशन है, ठीक है, ये डोंबिवली स्टेशन ले लो, ये ठीक है। आप चाहे ये नॉर्थ डायरेक्शन से आओ चाहे साउथ डायरेक्शन हो, क्या उसका एंड चेंज होता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो बस वही है, एंड चेंज नहीं होगा, बस वही है। आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो लेकिन एंड चेंज नहीं होता। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। चलिए नेक्स्ट स्टेप का पजल लें हम लोग। तो हमारा नॉर्थ और साउथ का हो गया हमारा अनसर्टेन नंबर। Yes, sir. और सभी एग्जाम ओरिएंटेड ले रहा हूँ, एग्जाम के इसके बाहर कोई नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप का पजल लेते हैं। अभी हम लोग लेंगे वीक वाले पजल ले लेते हैं। वीक कौन सा होता है? कौन सा होता है? जनवरी फरवरी ना? नहीं। Sunday, Monday. संडे मंडे होता है क्या? मुझे पता है। चलो ठीक। चलो यहाँ पे लिखो। अवगड़े बाप रे। 7 फ्रेंड्स A B C D E F। मुझे भी देना। प्लीज म्यूट कर दो। E F Okay, sir. and G are going to zoo on different days of the same week, Going to starting from Monday, but not necessarily in the same order. He goes to zoo before Wednesday. No one goes zoo between E and F. Only 2 persons are going to zoo between C and G. 3 persons are going to zoo between A and D. Neither A nor D going for zoo on Tuesday. No one goes to zoo between okay sir. D and B. B goes
before D, but after S. Three persons are going. Three persons are going for zoo between E and B. इसका एक रफ आइडिया दे दूं मैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे बोल रहा है 7 फ्रेंड्स है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने फ्लोर कराया था ना आपका, ऐसे फ्लोर में हम लोग कैसे करते थे, अगर 7 फ्लोर हुआ तो 7 6 5 4 3 2 1 था, बरोबर। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ऐसे आपको फ्लोर वाइज बनाना और इसको सॉल्व करना। आप ट्राई करिए। जिसे नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, वो सॉल्व ना करे, और जिसे ट्राई करो एक बार ट्राई करो। मी चालू बेल दिला। आकाश नीता प्रजापति म्यूट कर दो आपका माइक। आपका एक बार हो जाएगा तो मुझे बताइए। हेलो। हाँ जी आश्रम बोलिए। सर आवाज जा रही है? सॉरी हेलो सर, आवाज जा रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, बोलिए। सर नेटवर्क इशू था, वही चेक कर रही थी। हाँ ठीक है। हेलो सर, हो गया। हाँ जी बोलिए। ओके ओके चलो, बाकी लोगों का हुआ क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा है। नहीं समझ रहे। नहीं समझ रहा है, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। सर थोड़ा हाँ, बहुत सर। सॉल्व कर रही है। थोड़ा मैं नेट का इश्यू था, क्वेश्चन रह गया हमारा। हेलो चलो सर। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए ना सर। हाँ सर, मेरा नेट का इश्यू था, थोड़ा क्वेश्चन लिखना रह गया था, थोड़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा। आपको लिखना है लिख लीजिए, कोई बात, मैं रुकता हूँ। सर आप ये पजल का पीडीएफ भेजो ना, क्वेश्चन मतलब, और सर क्वेश्चंस का इसका practice ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस मैंने अड्डा के टेस्ट सीरीज में से निकाला है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो ये अच्छा। प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। इसका पीडीएफ कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा मैं आपको। जो मैं लिखा रहा हूँ, जितने भी निकाले मैंने क्वेश्चन, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है, और मैं इस पे पीडीएफ नहीं सेंड कर सकता। आप लिखिए इसको, क्योंकि पीडीएफ पे ओके पीडीएफ सर, में पढ़ा रह जाएगा, सॉल्व नहीं हो अच्छा हाँ पाएगा। वो भी है सर। No one
सर ये बैच यूपीएससी के लिए है क्या? सॉरी, तो मैं जान सकता हूँ बैच पूरी यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे कि अलग अलग एग्जाम के लिए? ये सारे में इसमें आता है। रेलवे में थोड़ा इसका डिफिकल्टी लेवल डिपेंड करता है। रेलवे में इसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत कम हो जाती है। ये बैंकिंग में ऐसे सेम डिफिकल्टी होता है, और एसएससी में भी रीजनिंग का डिफिकल्टी लेवल बहुत कम होता है। जी सर। बाकी पैटर्न सबका सेम है। जी सर। क्या होता है कि आप हो गया। डिफिकल्ट प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका इजी वाला ऑटोमेटिक बनते चला जाएगा। चलिए रफ करूँ मैं इसको। हाँ ये मलिक, हाँ मलिक ये रफ कर। ओके Yes, sir. चलिए। देखिए यहाँ पे 7 friends A B C D E F and G are going to zoo on different days of the same week starting from Monday। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो C goes to zoo before Wednesday, मतलब C जो है वो वेडनेसडे के पहले आएगा। तो C को यहाँ पे प्लेस कर दिया और C को यहाँ पे प्लेस कर दिया, दो पॉसिबिलिटी आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है? नो सर रिपीट। हाँ मैम बोलिए। तो स्टार्टिंग में संडे क्यों नहीं लिया? संडे मंडे ऐसा। मैम स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे बोला है ना वहाँ पे। ओके ओके। आप संडे से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पजल बनेगा आपका, संडे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पजल आपका एज इट इज बनेगा। लेकिन वहाँ पे स्पेसिफिक मार्क किया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। सी गोज टू जू बिफोर वेडनेसडे, वेडनेसडे के पहले सी आएगा। तो वेडनेसडे के पहले क्या आता है? मंडे आता है, ट्यूसडे आता है। तो एक बार ट्यूसडे को सी बिठा दिया और मंडे को एक बार सी को बिठा दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलिए। Yes, नो sir. वन गोज टू बिटवीन जी और एफ। देखो जी और एफ के बीच में कोई नहीं जाएगा, ये दोनों चलेंगे साथ साथ जाएंगे। लेकिन क्या देखो जी और एफ को बिठाने के लिए कितने सारे जगह, क्या मैं किधर भी बिठा सकता हूँ क्या? इसको स्पेसिफिक दिया हुआ है क्या? नहीं। हाँ सर दिया है ना। मैं सर कहाँ पे दिया है? सर नीचे दिया है देखो सर। C goes to zoo before नहीं, Wednesday, नहीं, but नहीं, no one नहीं, goes to zoo. सर, Only सर, 2 person going to zoo. सर सिद्धेश सर। नहीं सर मैं नहीं बोल रहा था। अच्छा कौन बोल रहा है? मैं एक एक लाइन का पढ़ रहा हूँ। मैं बाद में दिया ही रहेगा, पजल बनने वाला है। लेकिन मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, उस लाइन को आपको कैसा टैकल करना है वो हिसाब से चल रहा है। पजल बनेगा सर, आगे क्लू मिलेगा मुझे। लेकिन वो लाइन से आपको मिला क्या मतलब क्लू कि कहाँ पे बिठाना है? नहीं। हाँ तो वो लाइन से अगर नहीं मिला ना तो आप यहाँ पे मार्क करो, यहाँ पे बिठाते मत बैठो, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। ओनली 2 person आर गोइंग टू जू बिटवीन सी और जी। देखो सी तो यहाँ पे प्लेस फिक्स है ना यहाँ पे, और सी और जी के बीच में कितने लोग जा रहे हैं? 2 लोग जा रहे हैं। तो देखो 1 2 यहाँ पे जी आ जाएगा। आप एक बात बताओ, सी के ऊपर जगह है क्या यहाँ पे ऊपर बिठाने को? नहीं। जी नहीं है, तो 1 2 जी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जी और एफ साथ में चलते हैं, तो देखो एफ यहाँ पे भी आ सकता है और एफ यहाँ पे भी तो आ सकता है ना। हाँ। क्या बोला है क्या कि मतलब जी के ऊपर ही एफ होना चाहिए, जी के नीचे एफ होना चाहिए, ऐसा बोला है क्या? नहीं। नहीं बोला है, नहीं बोला है ना। तो एक काम करो, ऐसा लिखो मत आप एक सीधा क्या करो, लाइन बनाओ, यहाँ पे सी लिखो, जी लिखो, एक बार एफ को इधर ले लो, एक बार एफ को इधर ले लो। यहाँ पे भी सेम करो, सी और जी जो फिक्स पोजीशन पे है वो ले लो, एक बार एफ यहाँ पे एक बार ले लो और एक बार एफ को यहाँ पे ले लो। कोई ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 person are going to zoo between A और D. Neither A nor D going to zoo on Tuesday. देखो A और D यहाँ पे नहीं आएगा, A और D तो यहाँ पे नहीं आ सकते, ऑलरेडी C बैठा हुआ है। क्लियर है? और A और D के बीच में कितने बंदे हैं? 3 बंदे। सपोज A तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, नहीं। ट्यूसडे को बोला नहीं आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे A और D नहीं बिठाऊंगा
तो देखो सपोज मैंने ए को यहाँ पे बिठा लिया या डी को यहाँ पे बिठा लिया, तो 1 2 3 यहाँ पे बैठेगा क्या? नहीं। नहीं बैठेगा। अगर मैंने ए को और डी को यहाँ पे बिठा लिया, सपोज यहाँ पे मैंने ए को बिठा लिया या डी को बिठा लिया, मान लो एक एग्जांपल में, तो 1 2 3 डी यहाँ पे बैठा, लेकिन क्या बोला है, ट्यूसडे को ए और डी नहीं बैठेगा। तो अगर सपोज यहाँ पे ए को बिठा लिया या डी को बिठा लिया, तो 1 2 3 क्या ए और डी बैठेगा यहाँ पे? नहीं। तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला कंडीशन। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? चलिए यहाँ पे देखो ए और डी को यहाँ पे अगर बिठाया मैंने, क्योंकि ट्यूशन नहीं बिठाना है ना, तो ए और डी को यहाँ पे बिठा दिया, तो 1 2 3 ए और डी यहाँ पे बैठ सकते हैं ना? बाकी कोई जगह है क्या बिठाने के लिए इस कंडीशन में? नहीं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर ए और डी को यहाँ पे बिठाया तो 1 2 3 ए और डी यहाँ पे बैठेगा क्या? नहीं। यस। नहीं। कहाँ बैठेगा मैम? नहीं बैठेगा। और ट्यूसडे पे तो सी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ए और डी तो बैठेंगे नहीं। तो ए और डी को यहाँ पे बिठा दो, 1 2 3 ए और डी यहाँ पे बैठ रहा है, यस। बन सकता है ना? बन सकता है। चलिए अगर मैं ए और डी को यहाँ पे बिठाता हूँ, तो 1 2 3 ए और डी यहाँ पे बैठेगा क्या? नो सर। नहीं बैठेगा। अगर ए और डी को यहाँ पे बिठाया तो 1 2 3 ए और डी यहाँ पे बैठेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यस सर। लेकिन क्या आपको ये क्लियर हुआ कि ए कहाँ पे बैठेगा और डी कहाँ पे बैठेगा? नहीं क्लियर हुआ ना, इसलिए मैंने ए और डी स्लैश करके लिखा हुआ है, वो हमें बाद में आगे समझेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नो वन गोज टू जू बिटवीन डी और बी। देखो डी और बी आपस में साथ में बैठेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डी को लेता हूँ, सब एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे डी को लेता हूँ, क्या यहाँ पे बी बैठेगा क्या? नहीं। यहाँ पे ए को ले लो, यहाँ पे ले लो डी को, डी के नीचे एक ही जगह है ना, तो यहाँ पे बी को बिठा दो। समझ गए? चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे डी को लेता हूँ तो क्या बी को बिठाने के लिए जगह है क्या ऊपर नीचे? नहीं। तो यहाँ पे ए ले लो और यहाँ पे हो जाएगा डी और डी के ऊपर आ गया बी। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना? हो रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। चलिए ए और डी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी जगह है, तो इसको छोड़ दो एज इट इज छोड़ दो इसको, आगे समझेगा हमें। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इधर गया B goes before D. देखो B goes before D, तो देखो ये तो वाला आफ्टर हो गया ना, ये वाला आफ्टर हो गया ना, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, बरोबर ना? हाँ। और देखो ये कंडीशन में देखो B goes before D, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना? Yes, sir. चलिए इसमें देखो हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे भी बी आ सकता है, यहाँ पे भी बी आ सकता है, तो हमें मालूम नहीं, आगे देखते हैं। B goes before D but after F, B goes before D but after F, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये हटा दो। ये हमारा बचा कुचा क्या है यहाँ पे? बचा कुचा क्या है यहाँ पे? क्या है ये? B नहीं E बच रहा है सर, E बच रहा है। नहीं मिस्टेक हो गया। या बता सकते हो क्या मैंने क्या लिखा था? तो आपने एक बार सी लिखा था मंडे में। एक मिनट, इसका एक लाइन छोड़ के FG। वेडनेसडे में A और D लिखा था सर। एक मिनट। फ्राइडे F, यहाँ पे F था ना? फ्राइडे F था और संडे में A D था। वेडनेसडे में A और D था। चलो A और D और 1 2 3 A और D, ठीक है। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या था बचा हुआ? A B C D E F G H S E था ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे कंडीशन पता नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला है 3 person going to zoo between B E और B। देखो E यहाँ पे है, B यहाँ पे है, 1 2 3 4 बंदे होंगे ना, यहाँ पे 3 बोला है ना, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये कंडीशन बचा ना हमारा, ये कंडीशन बच रहा था ना, ये B कहाँ पे लेना है, D कहाँ पे लेना है। क्लियर? अब इस कंडीशन को देखो कैसे सॉल्व करना है, मैं बता दूंगा। यहाँ पे ध्यान दो, फिक्स वाली जगह को एज इट इज लिख लो। यहाँ पे जो फिक्स जगह है, ये तो हमारा फिक्स जगह था, बरोबर?
चलो एक बार यहाँ पे डी लिखो और यहाँ पे ए लिखो और यहाँ पे डी लिखो, यहाँ पे ए लिखो। कैसे किया? क्योंकि पॉसिबिलिटी दो थी Yes, हमारी। sir. क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं। देखो यहाँ पे नहीं, बोला है sir. बी गोज टू बिफोर डी। यहाँ पे बी गोज टू बिफोर डी। देखो बी को यहाँ पे ले लो और बी गोज टू बिफोर डी, बी को यहाँ पे ले लो। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, आगे क्या बोल रहा है? कहाँ गया सेंटेंस? बट आफ्टर एफ, बी गोज टू बिफोर डी। बी जो है ना बिफोर डी बट आफ्टर एफ। तो ये वाले कंडीशन में देखो क्या एफ के नीचे बी है क्या? तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और ये एफ के नीचे बी है और ये बचा कुछ हमारा कौन सा आ गया? ई। राइट है। अब देखो यहाँ पे बोला है 3 पर्सन बैठा हुआ है ई और बी के बीच में। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 बी, तो हमारा ये हो गया राइट। किसी को डाउट इसमें? चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपको बताओ। हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू जू जस्ट आफ्टर ए? तो मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, जी, एफ, बी, डी, नन। जी। हाँ जी, वेरी गुड। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई और बी? 3। क्वेश्चन में दिया है। ओके, क्वेश्चन दिया है। Who going to zoo on Monday? C. वेरी गुड। चलो वेरी गुड। किसी को डाउट है इसमें? ये पजल नो में? सर। ओके चलो रफ करो इसको, रफ कर दूं। नहीं सर, एक मिनट। सेकंड वाला क्वेश्चन फिर से बोलिए। मैंने सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा बंदा मंडे को जू जा रहा है? तो मंडे को जू कौन जा रहा है? सी जा रहा है। हाँ सर, ओके। हाँ सॉरी, ओके सर। ओके चलो लिख लिया आप लोगों ने इसको? यस सर, हो गया। चलिए रफ कर दूं इसको मैं? यस सर। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो इसके ऊपर और एक क्वेश्चन ले लेते तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 7 पर्सन, दैट इज P Q R S T U and V। सर 7% लिखा आपने? हाँ दैट इज हाँ नहीं लिखो ना, ये दैट इज 7 पर्सन दैट इज P Q R S T U। डॉलर है क्या सर? ये ऐसे? हाँ सर, सॉरी ऐसे की डॉलर है वो? मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो 7 पर्सन दैट इज P Q R S T U and V participated in drawing competition on 7 different days of the same week, starting from Monday and ending on, please mute करो please, Sunday, but not necessarily, please mute करो, in the same order। अंजू म्यूट करो, अंजू, same order, you participated after R 3 persons participated between P and T, who participated after Friday, Q
participated before S and after U. B participated after T. So solve करो. Second question PQRS participant drawing competition. Friday. After S. After S. And before S. After एक बार आपका हो जाएगा तो मुझे बताइए. क्या हो गया सबका? हाँ सर. वेरी गुड. और बाकी किसी का? हो गया सर. हो गया सर. ओके. चलो बाकी लोगों का हुआ क्या? सब बाकी है, रुक जाओ. बाकी है सर. ठीक है, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए. हाँ सर, हो गया. चलिए, और 2 मिनट दे रहा हूँ मैं. 2 मिनट में और सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ. चलिए 1 मिनट और. सर आप सर हो गया सॉल्व. हो गया चलिए सॉल्व. चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं. रफ कर दो इसको मैं. यस सर. हाँ सर. चलिए सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ पे 7 persons, that is PQRSTUV, participated in drawing competition on 7 different days on the same week starting from Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. चलिए यहाँ पे बोला है यू पार्टिसिपेटेड आफ्टर आर. देखो यहाँ पे बोल रहे हैं यू जो पार्टिसिपेट करेगा आर के बाद, तो क्या हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कहीं पे भी? नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं. तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी. हाँ पॉसिबल. हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 3 पर्सन आर पार्टिसिपेटेड बिटवीन पी और टी हु पार्टिसिपेटेड आफ्टर फ्राइडे. हु मतलब कौन?
P या T में से T. कौन? T. वेरी गुड वेरी गुड। देखो चलिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है 3% have participated between P and T who participated after Friday। तो देखो यहाँ पे T एक बार यहाँ पे ले लो, T यहाँ पे एक बार यहाँ पे ले लो, और कितने बंदे बीच में बैठे हैं P और T के बीच में? 3। तो 1 2 3 P यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 P यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Q participated before S। Q जो है S के पहले पार्टिसिपेट होगा, बट आफ्टर यू, ठीक है, ये कंडीशन होगा। और आफ्टर यू के पहले कौन होगा? R। देखिए यहाँ पे यू के पहले कौन होगा? R। वी पार्टिसिपेटेड आफ्टर T। तो एक बात बताओ मुझे, वी पार्टिसिपेट कर रहा है आफ्टर T के, तो क्या ये T के नीचे जगह है क्या मुझे V को बिठाने के लिए? नहीं। तो ये ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा ना, एलिमिनेट हो जाएगा ना ये वाला पॉसिबिलिटी। तो V को यहाँ पे बिठा दो, V को यहाँ पे बिठा दो। तो देखो यहाँ पे R को एक बार यहाँ पे लेके देखो, U को यहाँ पे लेके देखो, Q को यहाँ पे लेके दो, S यहाँ पे लेके देखो, पजल बन गया। यही है। बन गया ना पजल? यस सर। कितना मिनट लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा है तो। हाँ। क्या सबका ऐसे ही बना है पजल? यस Yes, सर। चलिए वेरी गुड। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चलो 1 मिनट, क्योंकि ये टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। If are related to you and Q related T, so who related to S? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। वी। वेरी गुड। V. समझा आप लोगों कैसे किया? आर रिलेटेड टू यू। yes मैं तो समझाता हूँ। देखो आर रिलेटेड टू यू तो मतलब एक बंदा छोड़ के यहाँ पे, क्यू रिलेटेड टू टू मतलब ये बंदा एक छोड़ के, तो बोला एस रिलेटेड टू क्या होगा? वी होगा। एस रिलेटेड टू यू भी हो सकता है ना? हो सकता है बट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे वाले एक मिनट मुझे बोलने दो। क्यों नहीं होगा? यू पता है क्योंकि वो नीचे वाले रो में जा रहा है। मतलब देखो ना यहाँ पे आर से यू नीचे जा रहा है ना, क्यू से टी नीचे जा रहा है ना, तो वैसे एस से भी नीचे जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलिए बाकी इसमें क्वेश्चंस तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि मंडे को कौन जा रहा है और आर और एस के बीच में कितने लोग हैं बैठे हैं यहाँ पे। जनरल क्वेश्चन Hello. आज तक। हाँ बोलिए। सर मेरा एक्चुअली आज फर्स्ट डे, ये मुझे फिर से एक्सप्लेन करेंगे ये वाला सम? मतलब पूरा एक्सप्लेन करना है क्या? हाँ वो समझा नहीं बीच का थोड़ा। मैम मतलब स्टार्ट से बताओ। हाँ स्टार्ट से, मतलब फ्राइडे वाला समझा, उसके बाद का नहीं समझा। मेरा आज फर्स्ट डे ज्वाइनिंग का। कोई बात नहीं मैम, देखिए आपका फर्स्ट डे है ना, जी। तो आप ऐसा घबराओ मत। ये मतलब वापस लूंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो कि पजल होता क्या है, एक रफ आइडिया ले लो आप। सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे देख लो मैम। पढ़िए मैम, क्वेश्चन पढ़िए। 7% is PQRSTUV participated in drawing competition on 7 different days of the same week, starting from Monday and ending on Sunday, but not necessarily. अलमीरा एक बार रुक जाओ। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे बोला है ना, यहाँ पे ले लो। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 हो गए और 7 फ्रेंड्स हैं। एक एक को बिठाना है एक एक जगह पे। ठीक है आगे पढ़िए। Ending on Sunday but not necessarily in the same order. You participated after R. रुकिए देखिए, यू पार्टिसिपेटेड आफ्टर आर, क्या यहाँ पे बोला है क्या कि यू इमीडिएट आफ्टर आर होगा या फिर ऐसा कुछ नहीं बोला? तो कहीं भी हो सकता है। देखो आर के नीचे यू भी आ सकता है या तो फिर ऐसे भी हो सकता है, आर यहाँ पे हो यू यहाँ पे हो, ये भी हो सकता है ना। इमीडिएट नहीं बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लेसिंग कर पाएंगे क्या? आर और यू कहाँ पे होगा? नहीं हो सकता। नहीं बता नहीं सकते। नहीं बता सकते। तो यहाँ पे मैंने रफ अपने लिए एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख लिया। चलिए आगे बढ़िए। 3% participated between P and T. देखिए यहाँ पे P और T के बीच में 3% पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। Who participated after Friday? वो मतलब कौन? जो इमीडिएट। हाँ वेरी गुड।
और इज होगा तो फर्स्ट पर्सन होगा, मतलब पी। अगर इज लिखा होता ना तो पी आता। राइट। हाँ चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी और टी के बीच में 3 बंदे बैठे हैं और टी हु पार्टिसिपेटेड ऑन आफ्टर फ्राइडे बोला है, बरोबर ना? राइट। तो देखिए यहाँ पे तो फ्राइडे को तो नहीं आएगा, आफ्टर फ्राइडे मतलब सैटरडे या संडे आ सकता है। तो एक बार टी को यहाँ पे ले लो, एक बार टी को यहाँ पे ले लो, और पी और टी के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? 3 बंदे बैठे हैं। तो देखो 1 2 3 यहाँ पे पी को बिठा दो, 1 2 3 यहाँ को पी पे बिठा दो आगे। चलिए आगे बढ़िए। Q participated before S. क्या क्या? Q participated before S. Q participated before S. हाँ आगे बढ़िए। And after U, V participated after T. देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस यहाँ पे आ रहा है। Q जो पार्टिसिपेट होगा, Q जो पार्टिसिपेट करेगा, S के पहले एरो ऊपर कर दिया मैंने, और U के बाद एरो नीचे कर दिया, ठीक है। और बोला है कि T के बाद V पार्टिसिपेट करने वाला है, बरोबर ना? बराबर। आप मुझे बताओ यहाँ पे अलमीरा, यहाँ पे बताओ V के लिए यहाँ पे जगह है क्या संडे के बाद? नहीं है। नहीं है, तो ये तो हमारा ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम V को बिठा देते हैं, V हमारा बैठ गया यहाँ पे, तो फिक्स जगह हो गया, 1 2 3 फिक्स जगह हो गया ना। अब देखो ये तो हमारा मिट गया। अब क्लू देखो कैसे लेना है। क्लू देखो ऐसे लेना है, आर यू के पहले, देखो कॉमन क्या है इसमें, यू है। देखिए यू के नीचे कौन आएगा? 1 2 बंदे आएंगे, और यू के ऊपर कौन आएगा? आर आएगा। तो देखो आर यू क्यू एस, ऐसा आना चाहिए सीक्वेंस। मतलब यू, तो देखो है 1 2 3 4, जगह कितना बचा है? 1 2 3 4। सेम सीक्वेंस से बिठा दो, आर यू क्यू एस। सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं? अभी चेक कर लो आप। यू के पहले कौन है? आर। यू के पहले आर आ गया। यू के बाद कौन है? क्यू। यू के बाद क्यू है, और क्यू के बाद एस है, क्यू के बाद एस है। कंडीशन सेटिस्फाई। थैंक यू सर। ओके, बाकी लोगों को क्लियर हुआ? यस। चलिए यस सर। रफ कर दो ना, रफ कर दो। हाँ सर कर दो सर, कर दो सर। चलिए और क्वेश्चंस देख लेता हूँ मैं। ऐसा वाला रीजन और एक, ऐसा वाला और एक लेना है क्या? हाँ सर। चलिए इसके पहले तो ले चुका हूँ मैं, 2 क्वेश्चंस लाया था मैंने। चलो नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा मैं इसके ऊपर। फिलहाल मैं 2 क्वेश्चन सबके लाए थे मैंने। हाँ सर चलेगा सर। अभी मेरा क्या क्या हो गया था? वीक हो गया ना, वीक और अनसर्टेन नंबर हो गया। चलो मंथ वाला कर लेते हैं। ओके सर। यहाँ पे ले लो 8 पर्सन, A B C F G and H were born in different months, that is Jan to August, but not necessarily in the same order. A was born in the month which has least number of days. 3 persons were born between E and A, who was born just before H. F, who was born in the month which has 31 days and was born just after। बिफोर के आगे क्या लिखा है सर? कौन सा सर? जस्ट बिफोर।
just before H. After C. C and A were not born in Friday. Sorry, Friday not month है ना, February. G was born just after B and just before D. 8% A was born in the month which has the least number of days. 3 persons was born with E or A who was born just before H. F was born in the month which has 34 days and was born just after C. A was not born in February. G was born just after B and just before D. देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, जैसे आप मंडे ट्यूसडे कर रहे थे ना, वैसे ही आपको सिर्फ मंथ लिखना है. मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मंथ? जैन से स्टार्ट हो रहा है, अगस्त में खत्म हो रहा है. तो आपको ऐसा लिखना है सीक्वेंस में, जनवरी फेब. और याद रखना इस बात का कि कौन सा महीना कितने दिनों का है, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा. चलिए मैं 3 मिनट दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिए इसको. सर कहाँ से कहाँ तक मंथ है सर? जनवरी टू अगस्त लिखा है ना सर, वहाँ पे देखिए ना. चल जाएगा. हाँ सर ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझाओ ना. 8 पर्सन A B C D E नहीं F नहीं ये G. नहीं. तो A was born in the month which has least number of days. फेब्रुवरी आएगा ना इन सर. द मंथ विच हैज लिस्ट नंबर ऑफ डे. देखो यहाँ पे जनवरी स्टार्ट होता है, जनवरी हाँ कितने महीने फर्स्ट का. 31st फरवरी कितने महीने का होता है? 28. 28. पूरे महीने में 28 जो नंबर होता है फेब का, उससे कोई छोटा मंथ होता है क्या? नहीं. अच्छा तो लिस्ट नंबर वही हो गया. लीस्ट नंबर मीन्स सबसे कम डेज वाला. सबसे कम डेज. लिस्ट मतलब सबसे कम. ओके. चलिए 1 मिनट और दे रहा हूँ मैं, आप सॉल्व करिए. हो गया. हाँ. किसका हुआ था? सर एक और डाउट. हाँ बोलिए ना मैम.
अभी आपने लिस्ट नंबर ऑफ डेज सबसे छोटा मंथ का हाँ बोला, बरोबर बरोबर बट यहाँ पे थर्ड लास्ट लाइन आपने देखी लिखा है सी एंड ए वेयर नॉट बोर्न इन द हाँ फेब्रुअरी, सर सेम डाउट। हाँ तो ऐसा क्यों? फिर कैसे सबसे सर? छोटा हाँ मंथ हाँ वो हाँ नहीं होगा ना? बरोबर है, तो 30 ले लो आप। 30 का कोई मंथ है क्या वहाँ पे? देखो 30 का है 2 सर, मंथ आ रहा है। हाँ, तो फिर उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दो पजल बरोबर है। पॉसिबिलिटी। 2 पॉसिबिलिटी आएगा, पजल बरोबर है, पजल कोई रॉन्ग नहीं हाँ है। सर। ओके सर ठीक है। ओके सर। चलिए मैं बताऊं, सॉल्व करूं मैं? हाँ सर आप कीजिए। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, रफ कर दूं इसको। यस। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। 8 persons A B C D E F G H were born in different months that start from Jan, Feb, March, April, May, June, जुलाई, अगस्त। तो कितने परसेंटेज? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 बरोबर है। सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, बुक पे ध्यान मत दो प्लीज, यहाँ पे ध्यान दे दो। चलो बताइए मुझे, जनवरी का कौन सा महीना आता है, कितने दिन का आता है? 31st, फिर मार्च, 31st, अप्रैल, 30, मई, 31, जून, जुलाई, अगस्त बरोबर है। हाँ, बरोबर है। 31, अगस्त 31 ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त जुलाई, अगस्त। सर चलो बरोबर है अभी। हाँ, चलिए देखिए यहाँ पे, चालवाड़ी प्लीज म्यूट कर दो। देखिए यहाँ पे लिखा है ए वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज लिस्ट नंबर ऑफ डेज। तो मुझे एक बात बताओ, ए तो यहाँ पे आ सकता है ना, 28 डेज है यहाँ पे, हाँ, बरोबर है? ठीक है। और यहाँ पे लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ो आप, यहाँ पे लिखा है सी एंड ए वर नॉट बॉर्न इन Feb 1। Feb में नहीं आएगा ना? तो एक बात बताओ, तो यहाँ पे ए को प्लेस कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकता ना? नहीं, चलो हम लोग क्वेश्चन ना पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो हमको पता नहीं कि लास्ट वाला सेंटेंस क्या है, हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो ए वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज लिस्ट नंबर ऑफ डे, तो 28 हो गए। प्लीज सब लोग म्यूट कर दो, आंसर करो म्यूट करो, आंसर करो म्यूट करो। चलो यहाँ पे देखो, नहीं मुझे आंसर करो और म्यूट करो, ठीक है? चलो यहाँ पे देखो, ए वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज लिस्ट नंबर ऑफ डे। तो देखो 28 मतलब फरवरी हो गया, लिस्ट है ना, तो ए यहाँ पे ले लो, ए यहाँ पे ले लो। दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी कहाँ पे आएगी? ए यहाँ पे ले लो। क्लियर है? लिस्ट नंबर ऑफ डे कौन सा हो गया? फरवरी लिस्ट नंबर ऑफ डे हो गया, अप्रैल लिस्ट नंबर ऑफ डे हो गया, जून लिस्ट नंबर ऑफ डे हो गया, बरोबर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है? हाँ सर, Okay. 3 persons were born between E और A. Who was born just before H? देखो 3 बंदे आएंगे E और H के बीच, E और A के बीच में। Who मतलब कौन? E और A किसकी बात कर रहे हैं? A की बात कर रहे हैं। A who was born just before H, मतलब ये सीक्वेंस आना चाहिए, मतलब इसके नीचे कौन आना चाहिए? H आना चाहिए। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, पहले देखेंगे E और A के बीच में 3 बंदे आने चाहिए। चलो देखो यहाँ पे ये कंडीशन में नीचे आ सकता है क्या E? नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले लेते हैं। 1 2 3, E यहाँ पे आ गया, और E के नीचे कौन आएगा? H आएगा ना? H आ गया यहाँ पे E के नीचे H आ जाएगा, और यहाँ पे E के नीचे H आ जाएगा। चलो अभी यहाँ पे देखो E और A के बीच में कितने बंदे हैं? 3 बंदे। तो ऊपर आ सकता है कि यहाँ पे? नहीं आ सकता ना? तो 1 2 3 E यहाँ पे ले लो। अब ये कंडीशन में देखो 1 2 3 E यहाँ पे आएगा क्या?
नहीं। नहीं आएगा तो 1 2 3 यहाँ पे ई ले लो। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? हाँ। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। F was born in the month which has 31 days and was just before just after C। तो देखो F वहाँ पे है, F जहाँ पे जन्म लेगा वो 31st डे का मंथ होगा। और क्या बोला है? was just born just after C, C के जस्ट नीचे होगा। तो एक बात बताओ, ये वाले सीक्वेंस में चलते हैं। देखो यहाँ पे अगर F को यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, 31st महीना चाहिए। अगर F देखो, अगर 31st का महीना है ना, अगर मैं F को यहाँ पे पुट करता हूँ, क्या C के लिए यहाँ पे जगह है क्या? नहीं। नहीं है। चलो अगर मैं F को यहाँ पे पुट करता हूँ, क्या C के लिए यहाँ पे जगह है क्या? हाँ। तो F को यहाँ पे पुट कर दो, C यहाँ पे ले लो। अगर यहाँ पे 31st का देखो, F को यहाँ पे पुट कर, C के लिए जगह है क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं है। यहाँ पे F तो पुट ही नहीं कर सकते, C तो आएगा ही नहीं। बरोबर, यहाँ तक क्लियर है? चलो हाँ। अगर मैं F को यहाँ पे पुट करता हूँ तो C के लिए यहाँ पे जगह बनेगा? हाँ। बनेगा ना? हाँ। चलो अगर मैं F को यहाँ पे पुट करता हूँ, C के लिए यहाँ पे जगह बनेगा ना? हाँ। पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं गोल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ कंडीशन में आ जाओ। अगर मैं F को यहाँ पे पुट करता हूँ तो C के लिए यहाँ पे जगह बनेगा ना? हाँ। चलिए अगर मैं आपको F यहाँ पे पुट करता हूँ, C के लिए यहाँ पे जगह बनेगा ना? सिर्फ लोग गोल करके रखो, ठीक है, गोल करके रखो। मतलब आपको ये फिक्स पोजीशन पे नहीं है, लेकिन ये फिक्स हो गया था, ये वाला कंडीशन फिक्स हो गया था। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर सबको? किसी को डाउट? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। C और A were not born in Feb month। देखो यहाँ पे तो C और कौन बोला है? A। तो यहाँ पे तो C यहाँ पे नहीं आएगा ना? नहीं। मेरे को तो इसको मिटा दो। तो C के लिए जगह कौन सा था? ये फिक्स कर दो। हाँ। बरोबर। तो सब वो वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी ना? अभी आप हाँ यहाँ पे देखो C और A नहीं आ रहा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया ना? हाँ। चलिए अभी देखो, और ये तो हमारा एज इट इज था ना? एज इट इज है। देखो यहाँ पे C और कौन सा बोला था? A। तो C भी है, C और A तो यहाँ पे फैब बोला था ना? फरवरी में है क्या? नहीं है। नहीं। तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, और ये और दो पॉसिबिलिटी बचे। चलो आगे बढ़ते हैं। G was born just after B। तो क्या बोला है यहाँ पे? G was born just after B and just before D। ये सीक्वेंस होना चाहिए। हाँ सर। देखो यहाँ पे लिखा है B G D। बरोबर? हाँ। यहाँ पे अभी ये इस कंडीशन में देखो B G और D यहाँ पे भी बैठ रहा है ना? हाँ। बैठ रहा है क्या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे खत्म हो गया। अरे सर जस्ट बिफोर है, जस्ट आफ्टर है। हाँ सर, तो ये लास्ट वाला कंडीशन ये होगा ना? एक मिनट रुको। G was born just after B। G was born just after B and just before D। तो आफ्टर ओके ये एलिमेंट हो जाएगा। जस्ट बोला है ना? हाँ मतलब इमीडिएट। ओके ठीक है, ये हमारा बन गया इमीडिएट जस्ट। हाँ सर, सही बने ये सर। सबका सीक्वेंस बना है। हाँ सर। हाँ सर। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए। इफ E related to F and H related to A, then in the same way E is related to which of the जी क्या आंसर आएगा? जी देखो E related to F, E कहाँ पे गया? E related to F और A related to D, नहीं H related to A कहाँ पे? सर related to H F, E related to F, E related to F ऊपर गया, हाँ सर। और H related to A ऊपर गया, कहाँ भी D related to G। जी। क्लियर हुआ? सबको समझ में आए क्वेश्चन? यस। किसी को डाउट इसमें? नो। चलिए क्वेश्चन तो बाकी एज इट इज होगा कि अप्रैल में कौन है, मंथ में कौन है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इसके मैंने ले लिया। बाकी सब एज इट इज होगा।
कि बी और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं, और फेब और मार्च में कौन सा बंदा बैठा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी आप तो आप यूज टू हो गए क्वेश्चन से, सिर्फ पजल आपको सीखना है। चलो इसको रब कर दूं मैं। यस सर। यस सर। चलिए चलो अभी हम सीखेंगे ट्रायंगुलर वाला। लास्ट पजल है ट्रायंगुलर, हमारा पजल सेशन खत्म हो जाएगा। सर आपने मिक्स लेने वाला भी बोले थे, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा उसका। नहीं, मिक्स वाला हो गया हमारा शायद, मिक्स वाला हो गया सर मंथ वाला भी एक ही लिया ना आपने अभी? मैम मंथ वाला भी कैसा है, फ्लोर जैसा ही है। देखो आपका मैं बता देता हूँ, आपको पैटर्न बताता हूँ। देखिए मंथ वाला कैसा है, एक मिनट। देखिए यहाँ पे वीक जो होता है, वीक मंथ, मंथ में दो टाइप मैंने बताया था। एक बार होता है एक ही महीने में ऐसा 2 डेज होते हैं, जो मैंने पहले लिया था, करेक्ट है। और हाँ। एक होता है जो जो जैन फेब ऐसा सीक्वेंस होता है। तो ये जो जैन फेब जो सीक्वेंस है फ्लोर जैसा ही है ना, फ्लोर जैसा ही। और ये वीक भी फ्लोर जैसा ही है, मंडे ट्यूसडे, बहुत इजी होता है ये। तो ये फ्लोर जैसा ही है, इसमें कुछ नया पैटर्न नहीं है, इसलिए मैंने मंथ का ये पैटर्न का ले लिया। तो देखो आपको सीक्वेंस में ना, सीक्वेंस वाले में आपको आएगा फ्लोर, वीक, मंथ, ईयर, ये सीक्वेंस वाले ही है, बहुत इजी होते हैं, आपको प्लेस करना होता है सिर्फ। ओके सर ओके, माय फर्स्ट डे था ना ये आपके लेक्चर का, इसलिए बोला। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। सर सर्कल में लेना था, सम प्लेसिंग इनसाइड और सम प्लेसिंग आउटसाइड वाला। कोई एक दो एक प्लीज सुनीता बोलो। सर्कल में इनसाइड और आउटसाइड मिक्स वाला लेना है। चलो नेक्स्ट वीक में ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट वीक में मैंने सर्कल में भी ले लेता हूँ और स्क्वायर में भी ले लेता हूँ। चलो मिक्स वाला। और कुछ और कुछ चाहिए? सर वो ब्लड रिलेशन में जो आता है वो वाला भी। मैम प्री में वो नहीं आएगा, प्री का प्रैक्टिस करो आप पहले। ओके। प्री का हो जाएगा ना तो मैं आगे मैथ्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी आप ब्लड रिलेशन वाला पजल करोगे, आपका स्पीड स्लो हो जाएगा और फिर एग्जाम में एक पजल को काफी टाइम दे दोगे आप। ओके ठीक है, फिर आप प्री का प्रैक्टिस कर लो। सर मिक्स प्री में कौन सा आएगा? मैंने सर जो लिया है ना अभी, ये सारे प्री वाले हैं और इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये गारंटी मेरी, ये गारंटी मेरी। मिक्स का एक ही पजल हुआ है सर, मिक्स वाला है। मिक्स वाला ठीक है, मैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिक्स और ले लूंगा मैं। सर्कल वाला भी ले लूंगा। सर्कल स्क्वायर मिक्स तीनों ले लेता हूँ। और कुछ रिक्वायरमेंट? क्वेश्चन लेके आना आप, हमारे पास नहीं है। ठीक है चलो ट्रायंगल सीख अभी मैं पूछूंगा भाई से। हाँ सर हाँ मेरे को बोलिए। डाउट दिखेगा था नहीं आवाज आ रही है? प्री एग्जाम मतलब क्या होता है? सॉरी नील आवाज नहीं आ रही है। सर प्री नील आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रहा है आवाज? हाँ बोलिए ना। सर प्री एग्जाम मतलब क्या होता है सर? किसका मतलब? सर वो एग्जाम प्री एग्जाम मतलब क्या होता है? प्री मतलब होता है कि आपका एग्जाम होता है बैंकिंग में दो, एक होता है प्री, एक होता है मेंस। प्री मतलब आपको क्वालिफाई करना होता है। मेरा बनने वाला है सर। हाँ नील क्या पूछ रहे हो आप? नील कोई डाउट है क्या? सर CHSL का क्या पोर्शन रहेगा? CHSL की सेम पैटर्न ही मैम। CHSL तो और भी थोड़ा इजी होता है बैंकिंग के कंपेयर में, रीजनिंग ये थोड़ा टफ है। चलो मैं ट्रायंगल ले लूँ क्या? ट्रायंगल ले लूँ क्वेश्चंस? हाँ सर आप triangle ले लीजिए। यस सर। चलो लिख लो यहाँ पे 6%। हाँ सर इजी होता है, वही मैं बता रहा हूँ। इक्वल
triangular table such that 3 persons sit at the corner of the table and rest of them sit at the middle of the table. All of them are facing the center. सेंटर मतलब पता है ना आप लोगों को? North. मैंने पढ़ा था. वेरी गुड. This is immediate left of Q. 2 persons. साथ में लिखते चलो, आप लोग का स्पीड बढ़ाओ. Between S and Q, U sits opposite to the one who sits immediate left of T. R does not sit at the corner of the table. इसको लिख लीजिए, मैं आप सॉल्व कराता हूँ डायरेक्ट. आप ट्राई मत करिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा अलग है. आप सिर्फ लिख के हो जाएगा तो मुझे बताइए. Is it left of Q? 2 persons sit between S or Q. You sit opposite to the one who sit immediate left of T. R does not sit the corner of the table. Facing toward the center. चलो हो गया सबका लिख के? हाँ सर. ओके, रफ कर दूं इसको मैं? 2 मिनट सेकंड. हाँ सर, 1 सेकेंड. हाँ हाँ, लिख लीजिए लिख लीजिए. नील, आपका आवाज मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा है. आपका थोड़ा सा नेट का इश्यू लगा मुझे. आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है. सर अभी आ रहा है आवाज? सर कट रहा है आपकी आवाज. हो गया सर. हो गया नील आपका लिख के? सबका हो गया लिख के? यस सर. हाँ सर, मेरा हो गया लिख के सर. चलो रफ कर रहा हूँ मैं. सर सेंटर ऑफ दी क्या लिखा है सर, वो तो बताओ सर. सेंटर ऑफ द टेबल. टेबल. अच्छा सर, वो टास्क दिख रहा है, सेंटर ऑफ द टास्क. नहीं टेबल है, टास्क नहीं होगा. टेबल मतलब समझ जाओ ना, मतलब सेंटर फेस करना है बस. टेबल ठीक है, समझ जाओ, मतलब सेंटर फेस करना है. ओके, रफ कर दूं? हाँ सर कर दो. यस सर. ट्रायंगल क्या होता है पता है ना? मैड एंगल वाला. बिंगो, मैड एंगल, ट्रायंगल, हर एंगल. हाँ सर. हाँ. बस वही ट्रायंगल है. देखो ये होता है ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल. हर एंगल से ट्रायंगल. चलो यहाँ पे बोला है 6 persons sit around the equal triangular table such that 3 persons sit at the corner. तो देखो यहाँ पे 3 को कॉर्नर पे बिठा दो, 3 को कॉर्नर पे बिठा दो, 3 तो मिडल में बैठ जाएंगे, तो 6 हो गया ना? हाँ. चलो ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर. सब क्या कर रहे हैं? सेंटर फेस. सेंटर फेस. सेंटर ही फेस कराना है. तो सेंटर जब फेस करेंगे मतलब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और जब नॉर्थ फेस करेंगे तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट. क्लियर है सबको? क्लियर है कि नहीं है? यस सर. यस सर. हाँ चलो. पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू. एक बार मैं क्यू को ना मिडल में बिठा के देखता हूँ. पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू. एक बार क्यू को मैं कॉर्नर में बिठा के देखता हूँ, क्योंकि दो ही साइड है ना, मिडल और कॉर्नर. बरोबर कि नहीं?
तो पॉसिबिलिटी भी दो बननी चाहिए ना, एक बार कॉर्नर बिठाना है पी को मतलब क्यू को, और एक बार मिडल में बिठाना है। तो बोला है पी सिट इमीडिएट लेफ्ट, मतलब क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा? पी। लेफ्ट मतलब ये डायरेक्शन हो गया लेफ्ट, तो पी के क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा? पी। यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। चलिए, 2 पर्सन सिट बिटवीन एस और क्यू। देखो यहाँ पे दो बंदे बिठाना एस और क्यू के बीच में। देखो अगर मैं ये साइड से बिठाऊं तो 1 2 एस यहाँ पे बैठेगा, अगर ये साइड से बिठाऊंगा तो भी 1 2 एस यहाँ पे बैठेगा, बरोबर है? हाँ अगर क्यू देखो यहाँ पे भी देख लो, 1 2 यहाँ पे भी एस बैठेगा, 1 2 यहाँ पे भी एस बैठेगा, तो एक ही यहाँ पे बैठेगा, फिक्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। You sit opposite to the one who sit immediate left of T। बोला है you जो है opposite to the one who sit, मतलब opposite to the one who sit immediate left of T। मतलब अगर सपोज अगर मैं T को यहाँ पे बिठाता हूँ, यहाँ पे देख लो, अगर मैं T को यहाँ पे बिठाता हूँ तो opposite to the one who sit immediate left of T। देखो यहाँ पे अगर मैं T को यहाँ पे बिठाता हूँ, खाली जगह यहाँ पे है ना, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? उसके अपोजिट में यू होना चाहिए। अगर मैं टी को यहाँ पे बिठाता हूँ, इसके इमीडिएट लेफ्ट के अपोजिट में एस बैठा है, तो यू बैठ सकता है क्या? नहीं बैठेगा। चलो यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पे बोला है यू सिट अपोजिट टू द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी आएगा उसके अपोजिट कौन आएगा? यू आएगा। ऐसे बोला है ना, टी के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी होगा उसके सामने यू आना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं टी को यहाँ पे लेता हूँ तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ गया? क्यू। और क्यू को फेस करने वाला कौन चाहिए? यू। लेकिन यहाँ पे तो एस बैठा है, तो यहाँ पे टी का जगह गलत हो जाएगा ना? यस सर। समझ रहे हो? सर कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है सर। अरे इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे यू सिट अपोजिट टू द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, मतलब टी के इमीडिएट लेफ्ट मतलब तुरंत बाजू में जो बैठा है वो क्या करेगा? वो यू को फेस करेगा। सर फर्स्ट पॉसिबिलिटी में बैठेगा। नहीं मैम ऐसा मत बताओ, आपने तो भांडा ही फोड़ दिया। आप ऐसा मत करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? यू सिट अपोजिट टू द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। देखो टी के इमीडिएट लेफ्ट, समझ गया, जो टी है उसके इमीडिएट आगे मतलब सामने यू बैठेगा। वेरी गुड। चलो अभी देखो यहाँ पे टी को यहाँ पे बिठा के देख लो, इसके पीछे जो बैठा है उसके सामने यू आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एस बैठा हुआ तो यू तो नहीं आएगा ना? ऐसा चलो नहीं आएगा। यहाँ पे टी को यहाँ पे ले लो, इसके पीछे जो बैठा है इसके सामने यू आना चाहिए, तो यू आ सकता है ना? आ सकता है ना सर? यस सर। हाँ। इसके इमीडिएट लेफ्ट में जो जगह है उसके अपोजिट में यू आना चाहिए। इसका अपोजिट देखो कौन देख रहा है? इसको देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना इसको, तो इसको यू आ गया। अब बचा कोई जगह है क्या यहाँ पे? नहीं है ना? चलो यहाँ पे देख लो, एक बचा है ना सर उधर। सर एक जगह बचा है ना कॉर्नर वाला। नहीं ये तो कॉर्नर बिठा के देख लिया ना हमने टी को। टी को बिठाने के लिए कोई जगह नहीं बचा है क्या? हाँ नहीं बैठा। चलो यहाँ पे देखो, टी के इमीडिएट लेफ्ट में उसके अपोजिट तो एस बैठा हुआ है, तो यू तो नहीं बैठेगा ना? नहीं बैठेगा। अगर यहाँ पे टी लेता हूँ, इसके यहाँ पे अगर सपोज टी लिया तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में एस है और एस के अपोजिट में क्यू बैठा, यू बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। टी के लिए यहाँ पे बिठा दो, यहाँ पे हो गया, इसके अपोजिट लेफ्ट में हो गया, इसके अपोजिट कौन हो गया? यू हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलो आगे बढ़ते। R does not sit at the corner of the table। अगर R कॉर्नर में नहीं बैठेगा तो R कहाँ बैठेगा? मिडल में बैठेगा। और यहाँ पे जगह एक ही बचा था R के लिए, तो R क्या बोला? कॉर्नर में नहीं बैठेगा। तो ये हमारा पजल क्या हो गया? रॉन्ग। ये हमारा हो गया राइट। किसी को डाउट इसमें? नो सर, क्लियर। चलो मेरे को बताओ, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड आर व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर? Three person. How many person sits between S and R when counted to the left of R? सर 3 person. देखो उसने बोला है कितने बंदे बैठेंगे एस और आर के बीच में। देखो आर यहाँ पे, एस यहाँ पे, लेकिन क्या बोला है? When counted to the left of R, लेफ्ट मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा ना? तो 1 2 3, तो 3 बंदे आ गए। हाँ सर 3।
तो आप बताओ हु फेस क्यू, बताइए। एस। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सर लोगों का बोलिए मैम। सर आप बोल रहे थे ना सेंटर ऑफ द टेबल, तो नॉर्थ फेस करेगा क्या? सेंटर मतलब नॉर्थ होता है ना मैम। सेंटर मतलब क्या होता है कि जो ट्रायंगल हो गया या स्क्वायर हो गया या फिर सर्कल हो गया, जो भी बॉक्स के अंदर फेस करेगा, बॉक्स के अंदर, इसका मतलब है वो नॉर्थ है। और वो भी बॉक्स के बाहर फेस करेगा, इसका मतलब है साउथ। वेरी सिंपल। ओके सर। क्लियर? किसी को डाउट जो भी मैंने अभी तक पजल नो लिया है? सर। सर मेरे को एक डाउट था एग्जाम के रिलेटेड सर, पूछ सकता हूँ सर? बिल्कुल सर पूछिए, सर आपका अधिकार है। सर मेरा प्री एग्जाम होने वाला है सर। कभी है? मतलब नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ आपको, मेरा प्री एग्जाम होएगा क्या? नहीं, अब मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा। होगा मतलब आपने फॉर्म भरा होगा तो हो जाएगा। हाँ सर, पर मेरा इंडियन पोस्ट का है ना, तो मेरे को कुछ ऐसा बताया नहीं कि प्री एग्जाम वगैरह होएगा। इंडियन पोस्ट के लिए होता है शायद, आई थिंक सो, मुझे पता नहीं, आप गूगल हाँ, करिए। फ्री होने वाला है, गूगल करिए सर। डेट दी है ना। इंडियन पोस्ट का पता नहीं मुझे। सर मेरे ख्याल से ईमेल पे आता है, ईमेल या फिर नंबर के ऊपर मैसेज आया होगा अगर फॉर्म भरा नहीं, होगा आप वेरी सिंपल यार, गूगल भैया सब हॉल बताते हैं। टिकट आएगा सबसे पहले हॉल टिकट आएगा और फिर मालूम पड़ेगा। नील सुन रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। गूगल भैया हमारे ऑलवेज जिंदाबाद है। आप गूगल पे जाओ, इंडियन पोस्ट का डालो, सारे इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। चलेगा सर। या तो यूट्यूब, ओके, थैंक यू सर। यूट्यूब दादा के पास जाओ, मिल जाएगा सब कुछ। चलो, आपका सब कुछ यहाँ पे ले लिया मैंने पजल, ऑलमोस्ट, मतलब सारी चीज ले ली है। और जिसका प्री है ना, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा पता है, मैं ना सर्कल पे और स्क्वायर पे और ट्रायंगुलर पे मिक्स डायरेक्शन ले लेता हूँ। क्लियर? सही है। और बॉक्स ले लूंगा, बॉक्स वाले पजल ले लेता हूँ। और किसको और कोई पजल चाहिए किसी को? सर रिवीजन, एक रिवीजन होता तो सर अच्छा होता था सर। सर रिवीजन नहीं होगा, आप मुझे ना एग्जाम के पहले बताइए, मैं पेपर सॉल्व करवा दूंगा पूरा का पूरा एक पेपर। ओके सर। 35 मार्क्स है, लेकिन देखना पड़ेगा मुझे कि डेज कभी आ रहा है। 11 तारीख को चाहिए तो मेरा लेक्चर लगा देंगे। सर को मैं बोलता हूँ, आप लोग सर को बोलिए 11 तारीख को रोहित सर का लेक्चर लगाने के लिए, तो मैं 11 को लेक्चर लगा लूंगा। तो आपको एक पैटर्न लगा दूंगा और सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे। सर फ्लोर का एक क्वेश्चन ले लेंगे क्या? एक मिनट होल्ड करिए। हेलो, मैं सर फ्राइडे सैटरडे स्टार्ट किया हूँ अभी लेना। ट्यूसडे ले लेता हूँ, तो ट्यूसडे को पजल खत्म हो जाएगा और फ्राइडे सैटरडे को इनका ये क्वेश्चन। हेलो, फुल, हाँ पूरा कर देता। नहीं ऐसा नहीं है सर, नहीं स्टूडेंट्स का भी थोड़ा सा हो जाएगा। हेलो सर। सैटरडे को मैं इवनिंग को आ जाऊँगा सर। हेलो स्टूडेंट्स, ट्यूसडे को मेरा लेक्चर होगा जिसमें पजल पूरा कवर कर लूंगा मैं, आपको जो रिक्वायरमेंट है पूरा कवर कर लूंगा। और फ्राइडे को पेपर पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, एग्जाम का पूरा। ठीक है सर सर्कल का एक अलग ही क्वेश्चन लेना, सिर्फ सर्कल का ही। सर्कल का आपको चाहिए नॉर्थ साउथ दोनों ले लूं? हाँ नॉर्थ चलेगा। का अलग एक, साउथ का एक, और मिक्स। सॉरी सर फ्लोर का ले लेना, प्रैक्टिसिंग के लिए भी दे देना सर। सर आवाज नहीं आ रही है। देखो मैं सर्कल का फ्लोर का ले लेना। फ्लोर का चाहिए क्या? हाँ सर। हाँ सर, एक फ्लोर का। चलिए मैं ठीक है। मैं देखो सर्कल का नॉर्थ साउथ एक ले लेता हूँ, मिक्स ले लूंगा। स्क्वायर का और ट्रायंगल का मिक्स ले लेता हूँ, और फ्लोर का एक क्वेश्चन ले लूंगा, बॉक्स का एक क्वेश्चन ले लूंगा, तो हमारा पजल पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले रहा हूँ, जैसे मेरा पजल आज सेशन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ सर। तो फिर फ्राइडे को पेपर सॉल्व कर लेंगे
तो आपको एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, चलेगा सर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट सर एवरीवन। हमें क्वेश्चन कहाँ से मिल सकता है? सॉरी, हमें क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा पजल का? आप पजल के क्वेश्चन आप प्री लेवल का अड्डा 247 या तो फिर आपको टेस्ट सीरीज मिला होगा, उसमें सॉल्व करिए, मिल जाएगा। सर बैंक का अपना प्री एग्जामिनेशन कब हो रहा देखिए है? वहाँ पे पजल में ना सर ने आपको सेक्शनल टेस्ट भी रखा है फोकस का, एक बार बात कर लो। हेलो रिकॉर्डिंग हाँ बॉस हेलो